हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने माइंड में ये एक बात रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर एक्स, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई लव ट्रायंगल हो सकता है। ये इंसान वो है जो कि किसी लव ट्रायंगल में थे, कि लाइक आपके साथ साथ हो सकता है इस इंसान के पास कोई थर्ड पार्टी भी थी। यस, या फिर कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी कि आप लोग इस इंसान को जानते हो। ये इंसान वो है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपसे पहले यहाँ तो इनकी कोई एक्स थी, आपसे पहले इस इंसान का कोई रिलेशन रहा था, उसके बाद आप लोगों को इस इंसान ने कहीं ना कहीं चूज़ किया था, बट स्टिल आपके साथ रिश्ता होते हुए, रिश्ता रखते हुए कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो है अपने एक्स के साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट रखा हुआ था, या फिर इन टच थे अपने एक्स के साथ, वट एवर मेल और फीमेल, जिसकी वजह से हो सकता है शायद आप लोगों को जब पता चला आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस पर्सन से बात करनी छोड़ दी, या फिर आप लोगों ने इस इंसान के साथ कनेक्शन एंड कर दिया। बट यहाँ पे एक्स है ये इंसान जो भी है। एनीहाउ लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड व्हाई। बट ये आपके भी एक्स हैं, बट ये वो एक्स है जिसका अपना भी कोई एक्स रहा हुआ है, बट आप लोग जानते हो इस पर्सन को। wants to contact you and why. We have it's a deuces, fed up, walk away, no communication, taking your power back. Definitely इस टाइम आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है। कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन, ये इंसान हो सकता है आप लोगों से फेडअप हो गया, आपसे वॉक अवे करके गए हैं और उसके बाद दोबारा से इस इंसान ने अपने एक्स के साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट रख लिया, या फिर अगर आप लोगों ने भी इस इंसान को छोड़ा है तो इस इंसान का कोई ना कोई कॉन्टैक्ट अपने एक्स के साथ था, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस इंसान को छोड़ दिया। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे दिस इज़ द पर्सन जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ इस इंसान का रीयूनियन हो जाए। जो भी कुछ इस टाइम आपके बीच में हुआ है ये इंसान उसको फिक्स करना चाहते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, आप लोगों ने इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आप इजीली ट्रस्ट मत करिएगा। अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में श्योरिटी है एंड यू गाइस आर टोटली मेक श्योर कि इस इंसान का कोई एक्स है, या फिर ये इंसान ने अपने किसी की वजह से आपको छोड़ा है, तो आपने उस इंसान को तो कभी भी हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करना अपनी लाइफ में ना। उससे दोबारा कोई बातचीत अगर करना भी चाहते हो आप कर लो, सर्जरी सी करना चाहते हो वेल एंड गुड, बट ज़्यादा अपने आप को अटैच करोगे फिर आपको हर्ट होगा। तो उसी चीज़ को आपने सोच समझ के जो है वो करना है। बात आप करना चाहते हो ठीक है कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस कोई अपने आप को अटैच करना या फिर ज़्यादा चीज़ों को अपने इन्वॉल्व करना, वो चीज़ें आपने खुद ही उस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना है। बिकॉज मैं आपको जस्ट यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ, बाकी सारी चॉइस आपकी है। बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, आपको ज़्यादा बेटर पता है आपके लिए क्या अच्छा है। बट ये इंसान जो भी है वो इस टाइम मुझे दिख रहा है सोच रहे हैं आप लोगों से बात करने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुख भी है इस इंसान को आप लोगों को छोड़ने का, या फिर जो भी कुछ इन्होंने किया उसकी वजह से दुख हो रहा है इस इंसान को। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सबकी एक्स हो, बट कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स रहा है जो कि हो सकता है आप लोगों से इन्होंने छुपाया हुआ था अपने एक्स को, या फिर अपना कोई पास्ट का कुछ बताया नहीं था। और हाँ, पास्ट को डिस्कस करना ज़रूरी भी नहीं होता, जो चीज़ आपकी ख़त्म हो गई है वो ख़त्म हो गई है। बट हाँ, किसी और नए पर्सन के साथ रिश्ता बना के उसके बाद फिर दोबारा उसी के पास जाना, या उस इंसान के एक्स अपने एक्स के साथ कोई कॉन्टैक्ट रखना, वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपसे छुपा हुआ था और बाद में आपको हो सकता है पता चला हो कि इस इंसान के तो अपने एक्स के साथ भी कोई ना कोई कॉन्टैक्ट है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक यहाँ पे बात नहीं कर रही, बट हाँ आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है। और ये इंसान भी ऑब्वियसली आपको जानते हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो हो सकते हैं जो शायद आपसे वॉक अवे करके गए थे, या फिर आपका कांटेक्ट इस टाइम नहीं है एंड इस इंसान ने, या फिर हो सकता है खुद ही आपसे बातचीत करनी बंद कर दी, ठीक है। और वो इंसान अब सोच रहे हैं आप लोगों से रीयूनियन करने का एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी ना किस तरह से आपके साथ इस पर्सन का कांटेक्ट हो जाए, या किसी ना किस तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ दोबारा से कांटेक्ट में आ जाओ, आपके बीच में जो कुछ भी हुआ वो फिक्स हो जाए। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है।
बिकॉज आई फील फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी इंसान है ना, जो इंसान अभी इस टाइम आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, इन्होंने आपको छोड़ा बहुत खुशी खुशी था, आपसे वॉक अवे बहुत खुशी खुशी किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत फेडअप हो गए थे आपसे, या फिर इन्होंने अपना एटीट्यूड आपको ऐसा शो किया था कि ये इंसान आपसे फेडअप हो गए हैं, कि इनका दिल बढ़ गया है। ये वो इंसान है जिसने आपको खुदा हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय बड़ी खुशी बोला है, विक्ट्री का सिग्नल साइन बना के, पीस आउट का साइन बना के, और वही इंसान अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं दोबारा से। Anyhow, let's see more. Who wants to contact you and why? We have reconciliation, yeah. कम्युनिकेशन जो पहले इस इंसान ने बंद की आपसे, इस पर्सन ने, जो भी है, मेल फीमेल अगेन बोलूँगी, अब वही कम्युनिकेशन को ये इंसान बेटर वे से करना चाहते हैं आपके साथ, सो दैट आप दोनों दोबारा जो है एक हो पाओ। अब ये जो भी पर्सन है ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यस, इनको यही है कि इक्वल गिव एंड टेक करें, डबल लाइफ। बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्होंने डबल लाइफ जी, एक तरफ आप थे, एक तरफ दूसरे किसी पर्सन को रखा हुआ था, ठीक है, उनसे आपको छुपा रहे थे, आपसे उनको छुपा रहे थे। ये इंसान वो है कहीं ना कहीं, दिस इज़ द पर्सन जिसने इमोशनली आपको बेट्रॉयल किया, बहुत कुछ आपसे छुपाया है। इस इंसान ने सीक्रेट अफेयर कहीं और रखा हुआ था, एक तरफ आपके साथ अफेयर चल रहा था, दूसरी तरफ किसी और के साथ चल रहा था, तो ये डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। तो ये चीज़ें हो सकता है आपसे छुपी हुई थी, और अगर इस इंसान ने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लिया आपसे तो बड़ी अच्छी बात है, ये आप ही के लिए बेनिफिट है। टीम वर्क, लव, कुछ लोग यहाँ पे दोबारा से आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, और आपके बीच में जो कुछ हुआ उसको आप बेटर करना चाह रहे हैं। बट अगेन बोलूँगी, जिन लोगों को आपको पता है कि कोई और इनकी लाइफ में रहा है, या फिर इस इंसान ने ऐसे डबल स्टैंडर्ड आपके साथ किए हैं, तो इस इंसान को आपने एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, जिन लोगों ने वैसे कम्युनिकेशन आपसे बंद की, हो जाता है ऐसी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, तो उन लोगों को आप ऑब्वियसली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लाइक कांटेक्ट वो आपसे करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपने खुद कांटेक्ट नहीं करना। हम पूछ ही रहे हैं कि कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, नॉर्मली आप बात करो। ऐसा भी नहीं है कि फट से उनकी बात का या उनके किसी मैसेज का रिप्लाई कर दो, नो, ऐसे नहीं करना। आपने ऐसा नहीं शो करना कि आप अवेलेबल हो किसी के लिए, थोड़ा सा उसको वेट करवाएं, चाहे आप 30 मिनट्स का करवा लो, चाहे आप 1 आवर का करवा लो, या इससे ज़्यादा करवा लो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपने इतना ज़्यादा अपनी अर्ज शो नहीं करनी कि आप जैसे उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे, आप भी कॉन्टैक्ट का बस वेट ही कर रहे थे, ऐसा नहीं आपने शो करना, ठीक है। बट ये इंसान मुझे दिख रहा है जिसने आपको गुड बाय बोला, अब वही आपके साथ टीम अप करना चाह रहे हैं, दोबारा से आपके साथ रिलेशन जो है वो लव का बनाना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन वो है जिन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है, या बहुत कुछ छुपाते रहे हैं, क्योंकि 2 कश्ती के जो मुसाफिर होते हैं वो किसी कश्ती का मुसाफिर नहीं होता। जो इंसान 2 चीज़ों में डिवाइडेड है वो एक का भी नहीं होता। ये चीज़ें फिर आपने अपने माइंड में रखनी है, सो दैट आपको आगे फ्यूचर में चल के किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना देखना पड़े। क्योंकि छोटा सा आप किसी हर्ट को बियर कर लोगे ना, उससे ज़्यादा बड़े को आप नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर करो ये सब कुछ, बट अगर आपको लगता है आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, अपना टाइम भी आप बर्बाद करो, अपनी इमोशनल भी कंडीशन को, अपनी मेंटल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं किसी के लिए सेक्रीफाइस करो, ये अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको ट्रस्ट नहीं करना। और इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर लिया करें, आप लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगी। बट दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ अभी आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ, इस इंसान के साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट। हो सकता है आपके इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट रहे हो किसी चीज़ से, ये इंसान एग्री थे, आप नहीं थे, आप थे, ये नहीं थे, तो उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं क्लैश बना और आपस में आपका झगड़ा हो गया और चीज़ें ख़त्म हो गई, या फिर एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट हो गया ना, फिर आपने इनसे कोई बातचीत की ना इन्होंने की, तो अभी ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। ये मैं किसी और सिनेरियो का बता रही हूँ, ये आपका कोई एक्स या इनका कोई एक्स वो नहीं मैं बता रही। लाइक एक्स हैं आपके, लेकिन उनका ये चीज़ें उनके बारे में नहीं मैं बता रही कि जिनका नो कॉन्टैक्ट है या फिर एग्री और डिसएग्रीमेंट हुए हैं, ये उस पर्सन का बता रही हूँ, ये कोई और स्टोरी बता रही हूँ। मतलब एक और एनर्जी है ये जो मुझे आई है। जो ये है ना, जो इंसान किसी का एक्स है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है यहाँ पे, जो आपके सामने कुछ दिखा रहे हैं कुछ ये, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जीज रीडिंग एक है, लेकिन इसमें एनर्जीज मुझे डिफरेंट पिक होती हैं।
तो कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनका साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ, आपके साथ ही बस इशू था और किसी के साथ इशू नहीं था, या और किसी और तरह का आपका इशू नहीं था, आपके अपने आपस से कोई ना कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहे थे, डिसएग्रीमेंट थे, जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करनी बंद कर दी, या फिर आप दोनों ही खामोश हो गए, एक साइलेंट ट्रीटमेंट में चले गए, तो उस वजह से ओबियसली फिर साइलेंट हुए तो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। तो ये इंसान आप सोच रहे हैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करने का और आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं या तो ये खुद एग्री होना चाह रहे हैं या फिर किसी तरह से चाह रहे हैं कि ये इंसान आपकी सुन लें किसी चीज़ में, या फिर दोनों मिल के आपस में एक ही चीज़ पे जो है वो एग्री करके बढ़ो, कभी आपकी मान ली कभी उनकी मानी गई, कुछ ऐसा ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से अपने आप को एडजस्टमेंट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क लव की दिख रही है। ये इंसान अब रेडी हैं कि अब टीम मिल के आप कुछ कभी आपकी मान ली जाए कभी इनकी मान ली जाए, दोनों इस तरह से किसी तरह से चल पाओगे और पार्टनरशिप जो है ना वो करो। तो उसी वजह से ये इंसान कॉन्टैक्ट करने के लिए ना आपसे इस टाइम कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज फट से किसी ने आपको, आपके पार्टनर ने कुछ कहा है, रिलेशन में आप किसी के साथ हो, उसने फट से आपको कुछ कहा है, आप डायरेक्टली उसको नो बोल दो, ऐसा नहीं आप करना चाह रहे ये पर्सन, या डायरेक्टली किसी चीज़ को डिनाई कर देना वैसा नहीं करना चाह रहे, आप थोड़ा सा समझ के चीज़ों को जो है ना ये इंसान करना चाह रहे हैं। वी हैव 11 इस इंसान को ऐसे लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और येस मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ कोई ना कोई आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्टिवेशन हो रही है आपकी इस इंसान के साथ एक यूनियन, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की आ रही है जिसकी वजह से हो सकता है आपके बीच में या तो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बन रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको या तो इस इंसान से किसी तरह से सिंक इन करने की कोशिश कर रहा है, या आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे आपको लगता है कि इस इंसान की आपको यहाँ कोई याद आ रही है, या फिर आपको लगता है इस इंसान से उस चीज़ का कोई किस तरह का कनेक्शन है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो उन लोगों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि एक्टिव हो चुका है आपका 11 का नंबर, आपकी टाइमिंग आ चुकी है। दैट्स वाई इस टाइम जो है ना आपके बीच में सब चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। बट ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपको जो पेन दी है, आपको किस तरह से रिजेक्ट किया है, या फिर आपको फील करवाया है एक रिजेक्शन, तो वो चीज़ों की वजह से दिस पर्सन इज़ लिटरली क्राइंग, हर्टिंग, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है इस वजह से। यस, एंड ये पर्सन खुद भी वो हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया और आप खुद भी हर्ट हो रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई, कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ हैंड्स। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपका कोई ना कोई इशू चल रहा है, कन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, इश्यूज़ हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन में चल रहे हो इस टाइम। एंड ये इंसान जो भी है इस टाइम आपके साथ झगड़ा तो है, उसकी वजह से टेंशन भी है, बट आपका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम। दिस इज़ द पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है आप लोग इस टाइम सिंगल हो। यस, आप लोग अपनी लाइफ जो है वो खुद जी रहे हो, सिंगल लाइफ जी रहे हो आप। बट इस पर्सन के साथ विद द 5 ऑफ हैंड्स आपके हैं क्लैश, आर्ग्यूमेंट्स हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसको ये इस टाइम डेफिनेटली उस वजह से टेंशन में और रिजॉल्व करना चाह रहे हैं इन इश्यूज़ को, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आपका इन्फ्लुएंस इन पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये खुद भी काफ़ी अकेले हैं। दैट्स वाई। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई, हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू, सॉरी हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू, कौन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ डेथ। यस, अच्छा, राइट नाउ विद द डेथ आपका इनके साथ जो है ना वो ब्रेकअप चल रहा है। यस, इस टाइम आपका सेपरेशन है, ब्रेकअप है, किसी झगड़े की वजह से, किसी आर्गुमेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और इस टेंशन से निकलना चाहते हैं, बिकॉज आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये, इनको आपकी ज़रूरत है। या फिर ये इंसान जो भी है वो आपके साथ हर हाल में जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बिकॉज ये ऑब्वियसली इंसान मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आप लोगों से इम्प्रेस हैं, या फिर आप लोग जैसी लाइफ जी रहे हो ये वैसी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। यस, जो भी झगड़ा है उसको छोड़ना चाहते हैं, उसको भूल जाना चाहते हैं, उसको लेट गो करके रिलीज़ करके एक नई बिगनिंग जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है आपकी पर्सनैलिटी क्लैशेज़ हैं, आपके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपस के कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट परस्पेक्शन। यस, आपका क्योंकि हर एक इंसान की सोच डिफरेंट होती है एक दूसरे से, आप अपनी सोच किसी पे ज़बरदस्ती नहीं किसी तरह से
इम्प्लीमेंट कर सकते, ना कोई दूसरा कर सकता है आप पे, ना आप चाहते हो कि आप किसी पे करो। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपस का आपका कुछ झगड़ा हुआ, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, बातचीत बंद हो गई। तो अब ये इंसान चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से उन चीज़ों को भूला जाए और नई एक बिगनिंग की जाए आपके साथ, क्योंकि इसी वजह से ये मुझे दिख रहा है आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव टेम्परेंस। जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, ये जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, ये पेशेंटली अब हर चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के। यस, ये चाहते हैं कि आपके बीच में हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाए, आपके बीच में एक अच्छी हार्मनी बन जाए, एक हर चीज़ जो भी इस टाइम क्लैश चल रहे हैं, जो भी कोई आर्ग्यूमेंट है, उसको कूल डाउन वे में जो है ना वो आगे हर चीज़ को हैंडल किया जाए। पेशेंटली बेसिकली ये डील करना चाहते हैं हर चीज़ को। बेसिकली ये इंसान कॉन्टैक्ट इसी वजह से करना चाहते हैं कि इस टाइम जो भी आपके बीच में कोई क्लैश चल रहे हैं, आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, या कोई फाइट्स हैं, या फिर किसी भी तरह से किसी तरह का कोई क्लैश है ना, उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए और हर चीज़ को आपके बीच की हील किया जाए। बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड जो है वो हीलिंग का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, तो ये पेशेंटली हर चीज़ को हील करना चाहते हैं। लाइक जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो सारे सेटल डाउन हो जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऑलरेडी आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप वाली, बहुत ज़्यादा पेनफुल जो एंडिंग हुई है, या फिर जिस वजह से भी आपके आपस के कोई क्लैश हुए हैं, बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया गया, या फिर बहुत बुरे तरीके से एक तरह का कनेक्शन एंड हुआ है, उस वजह से ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उधर से निकलना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डेथ, कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ धोखा किया, आपके साथ दगाबाजी की है। तो वो लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम खुद भी काफ़ी पेन में, आपको पेन देने के बाद, या इन सब चीज़ों को इस तरह से ख़त्म करने के बाद, अब वो चाहते हैं कि आपके बीच में हर चीज़ काम डाउन हो जाए, कूल डाउन हो जाए। बिकॉज़ ये इंसान जो है ना वो एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ आप लोगों के साथ पैचअप करके गुजारना चाहते हैं, और आपके साथ कॉन्टैक्ट करके ये चाहते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो सॉल्व होकर, सॉर्ट आउट होकर एक अच्छी हो जाए, और अपने आप को हर तरह से जो है ना वो मॉडरेट करना चाह रहे हैं। लाइक कि अगर आप जिस तरह से इस इंसान के साथ नॉर्मली चलना चाहोगे ना, ये अब आपकी सुन के, मान के, हर चीज़ को समझ के चलना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्होंने नहीं सुनी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया, जिस वजह से ये अब आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं कि लाइक जस्ट आप ही कॉम्प्रोमाइज़ या आप ही हर चीज़ को सेटल करने की कोशिश नहीं करोगे, अब ये भी आपका साथ देना चाहते हैं हर चीज़ में। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव हैंगमैन। ये पर्सन स्टक हुए हैं आप पे और हर तरह से मौका तलाश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपके साथ इनका कांटेक्ट हो जाए, आपके साथ इनकी बात हो जाए, क्योंकि इनको लगता है कि ये इंसान आपके अलावा ना किसी से बात करना चाह रहे हैं, ना किसी के बारे में सोचना चाह रहे हैं। इस टाइम इस इंसान के माइंड में और सिर्फ एक ही चीज़ स्टक है कि इस पर्सन को आपसे कांटेक्ट करना है, आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है, आपसे हर हाल में बातचीत करनी है, और जो इस टाइम सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, या जो चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक हुई हुई हैं, उनको आगे बढ़ाना है, उनको चेंज करना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है। हर चीज़ को नई बिगनिंग के लिए जो है ना ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, और उस चीज़ के लिए आपसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टक एनर्जी है, इंसान रुके हुए हैं। इनको लगता है आपसे बात बंद हुई जो हुई है ना, उस वजह से इनकी लाइफ में या तो कुछ चेंज नहीं हो पा रहा, या फिर इनको लगता है कि ये कुछ नया करना भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो नहीं हो पा रहा, सब कुछ रुका हुआ है इनकी लाइफ में। यस, और इनको लगता है जैसे ही आपसे कॉन्टैक्ट होगा, हर चीज़ ठीक होगी, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में हर चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी, सब कुछ फिक्स हो जाएगा इनकी लाइफ में। या सो नंबर 12 and 3 is important, number 10 and 1 is important, 14 and 5 is important, 13 and 4 is important, 5 नंबर and 9 नंबर important दिख रहा है। सो यहाँ पे जो दिख रहे हैं नंबर 31, 35, 34, 39, ये मुझे मोस्टली एज दिख रही है। 31 एज भी है और डेट ऑफ बर्थ दोनों है। अदरवाइज़ नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैसे नंबर बताया है ना, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10, 12, 13, 14, 5, 9, 19, यस। अदरवाइज़ 1, 3, 4, 5, 9 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है सैजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।